हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। साथियों, वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा प्यारे साथियों, हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है प्यारे साथियों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का मौस और लौस ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होता है ये देखिए। पहले हम 9, 12, 27 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये देखिए। 9 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, ठीक है। 3 से लगेगा 3 बार में जाएगा, ठीक है। 3 बार में जाएगा, 3 से लगेगा 1 बार में जाएगा। अगर 12 का निकाले 2 से लगेगा 6 बार में जाएगा, 2 से लगेगा 3 बार में जाएगा, ठीक है। 3 से लगेगा 1 बार में जाएगा, ठीक है। अब 27 को देख लेते हैं। 3 से लगेगा 9 बार में जाएगा, 3 से लगेगा 3 बार में जाएगा, 3 से लगेगा तो 1 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 गुने 3 गुने 1, 3 गुने 3 गुने 1, ठीक है। और 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1, ठीक है। अब कहता है हमें मौसा ज्ञात करने के लिए, क्या मौसा और लौसा ज्ञात करने के लिए। तो मौसा देखिए, तो मौसा क्या होता है, मौसा होता है वो प्यारे साथियों जो तीनों में हो, ठीक है। देखिए तो 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है और 1 3 इसमें भी है। तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, मौसा बराबर 3 हो जाएगा, क्या 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें लौसा निकालना है प्यारे साथियों। क्या निकालना है, लौसा निकालना है। लौसा निकालना है, कैसे निकालते हैं आइए देखिए। लौसा में क्या करना होता है, तो सबसे बड़ा पावर लिया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए प्यारे साथियों 3 के पावर 2 है, ठीक है। 3 के पावर 2 है, इसमें 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, ठीक है। 3 के पावर 1 है लेकिन 2 के पावर 2 है, और 3 के पावर 1 है, ठीक है। इसमें 3 के पावर 3 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पावर 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है प्यारे साथियों, 3 के सबसे बड़ा पावर 3 के पावर 3, 2 के सबसे बड़ा पावर 2 के पावर 2, ठीक है। अब गुना कर दीजिए। 3 के अगर क्यू करे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। और 2 के स्क्वायर करे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 चौका 81, क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। 81 हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया प्यारे साथियों, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है प्यारे साथियों। बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है प्यारे साथ द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। आइए ज्ञात करते हैं। x² + 7x + 10 का शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कैसे शून्य ज्ञात करते हैं। पहले हमें क्या करना है प्यारे साथ, तो लास्ट वाला संख्या को x² के गुणांक से गुना कर देना है, ठीक है। x का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। 1 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे साथ, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणनखंड तोड़ लीजिए, ठीक है। गुणनखंड तोड़ लीजिए। एक तो गुणनखंड आ जाएगा प्यारे साथ 10 और 1, ठीक है। और एक आ जाएगा 5 और 2, ठीक है। अब देखिए प्यारे साथियों, बीच वालों को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुना करने पर 10 आ जाए, ठीक है। तो देखिए तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको जोड़ दिए प्यारे साथियों तो 7 आ गया, और इसको जोड़ेंगे प्यारे साथियों, इसको जोड़ेंगे प्यारे साथियों तो 11 आ जाएगा। ये तो नहीं होगा प्यारे साथियों, ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 2 के रूप में हमें तोड़ लेना है, ठीक है। तो x² + 5x + 2x + 10, ठीक है। अब देखिए कॉमन लीजिए प्यारे साथी, इन दोनों का एक साथ कॉमन लीजिए, इन दोनों का एक साथ कॉमन लीजिए, ठीक है। इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें x कॉमन ले लिए तो इसमें एगो x बच गया, ठीक है। तो एगो x लिख लिए, प्लस इसमें से x ले लिए तो 5 बच गया, ठीक है। 5 लिख लिए, प्लस देखिए इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले लिए तो x बच गया, इसमें 10 में से 2 कॉमन ले लिए तो 5 आ गया, ठीक है। 5 बच गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, x + 5 कॉमन है, लिख लीजिए। जो बच गया उसको एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। जो बच गया उसको एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। शून्य के निकालना है तो शून्य के बराबर कर देना है, ठीक है। शून्य के निकालना है तो शून्य के बराबर कर देना है। एक बार x + 5 को शून्य के बराबर कर दीजिए, एक बार x + 2 को शून्य के बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो 5 इधर प्लस में बराबर की से जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -5 हो जाएगा, इधर x बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या निकला प्यारा सा, तो x का मान -5 और -2, ठीक है। यही हमारा शून्य हो गया, ठीक है। समझ में आया प्यारा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है प्यारा साथियों, कहता है क्वेश्चन प्यारा साथियों, दिए गए AP 12, 17, 22, 27 ... का पहला पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है।
बहुत ही शानदार प्रश्न प्यारे साथियों, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। एपी दिया हुआ है प्यारे साथियों, एपी हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 12 17 22 27 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब कहता है हमें पहला पद निकालने के लिए, ठीक है, और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे शुरू में जो पद होता है ना, इसको कहते हैं पहला पद। पहला पद को हम A1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, A1 से, ये A2 हो गया दूसरा पद, ठीक है, ये तीसरा पद, ठीक है, ये चौथा पद, ये चौथा पद। ठीक है, अब देखिए कहता है पहला पद, तो पहला पद A1 क्या हो जाएगा, A1 तो 12 आ गया। ठीक है, पहला पद तो हमें 12 आ गया। ठीक है, अब सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर को D से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो D बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, D बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों A2। दूसरा पद में से अगर पहला पद को घटा लेंगे तो हमें सार्वंतर मिल जाएगा। ठीक है, तो A2 माइनस A1। ठीक है, A2 17 है, A1 12 है। ठीक है, घटा लीजिए, तो घटाने पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो सार्वंतर हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, पहला पद कितना मिल गया, 12 मिल गया। ठीक है, यही तो हमें निकालना था, हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया प्यारे साथियों। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, AP 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद जो होगा एक -81 है। ठीक है, कौन सा पद -81 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन प्यारे साथियों, आइए समझते हैं। AP दिया हुआ है प्यारे साथियों, AP क्या दिया हुआ है, 21 18 15, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और हमें निकालना है कौन सा पद -81 है। ठीक है, कौन सा पद -81 है, तो an तो हमें दे दिया गया है, an दे दिया, an कितना है, -81 है। ठीक है, n का मान निकालना है, n बराबर वाट। ठीक है, a का मान दिया हुआ है, a का मान देखिए, पहला पद कितना 21 है। ठीक है, और d कितना हो जाएगा प्यारे, d देखिए दूसरा पद कितना हो जाएगा प्यारे, दूसरा पद 18 है। ठीक है, तो d क्या हो जाएगा, यानी सार्वंतर दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए, तो 18 में से 21 गया तो प्यारे साथियों, घटेगा तो 12 में से छोटा घटता है, तो 12 में से छोटा घटता है 3, और 12 वाला संख्या के सामने जो चिन्ह था वही चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो 18 में से 21 गया तो -3। ठीक है, तो हमें d भी निकल गया। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है प्यारे साथियों, an बराबर फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू d। ठीक है, यही फार्मूला होता है, बैठा दीजिए, इसी फार्मूला पर बैठा दीजिए। an का मान कितना है प्यारे साथियों, an का मान 81 -81 है, और a का मान कितना है प्यारे साथियों, a का मान 21 है, प्लस n का मान हमें निकालना है। ठीक है, -1, d का मान हमें -3 दिया गया है। ठीक है, d का मान -3 दिया गया है। अब देखिए प्यारे साथियों, -81 इधर देखिए, तो 81 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -81 बराबर कितना हो जाएगा, n - 1 इंटू -3। ठीक है, अब देखिए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों माइनस में जोड़ दीजिए, जोड़िएगा कितना होगा प्यारे साथियों, 1 1 2 8 2 10, 8 2 10। ठीक है, बराबर माइनस में हो जाएगा, n - 1 इंटू -3। ठीक है, अब देखिए माइनस इधर गुना में इधर आ गया तो भाग में आ जाएगा, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा प्यारे साथियों। तो लिख दीजिए -102/-3 बराबर n - 1। ठीक है, माइनस माइनस तो कट गया। ठीक है, 3 से कटेगा प्यारे साथियों, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 चौक 12। ठीक है, तो n - 1 बराबर कितना आ गया, 34 आ गया। ठीक है, तो n बराबर क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, 34 -1 है तो उधर जाएगा तो +1 होगा, तो 34 + 1 बराबर 35, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, n का मान हमें 35 निकल गया। ठीक है, यानी 35वां पद जो होगा -81 होगा। ठीक है, 35वां पद जो होगा -81 होगा। समझ में आया प्यारे साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कहता है बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए ये बिंदु है -5 और 7, ये बिंदु है -1 और 3। ठीक है, इसके बीच की दूरी हमें निकालना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों, दूरी सूत्र होता है प्यारे साथियों, दूरी सूत्र √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पर बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आइए बैठाते हैं, ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ये हो जाएगा हमारा x1। ठीक है, पहला पद x1 कितना है, -5 है। ठीक है, y1 कितना है प्यारे साथियों, y1 7 है। ठीक है, और x2 कितना है प्यारे साथियों, x2 जो है -1 है, x2 कितना है, -1 है, और y2 कितना है प्यारे साथियों, y2 3 है, y2 कितना है, 3 है। इसी सूत्र पर लगा लीजिए, दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए p, इसको मान लीजिए q। ठीक है, तो p की बराबर क्या है, p q के बीच की दूरी क्या हो जाएगा,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x2 का मान कितना है पैसा, तो x2 का मान देखिए -1 है तो -1 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। x1 का मान कितना है, x1 का मान -5 है तो -5 लिख दीजिए, -5 लिख दीजिए। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, होल स्क्वायर कर दीजिए। प्लस y2 बराबर कितना है प्यार, y2 बराबर 3 है तो 3 लिख दीजिए। y1 बराबर कितना है, y1 बराबर 7 है तो -7 लिख दीजिए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए प्यारे साथियों। ठीक है, अगर सॉल्व कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या लिखेंगे, -1 प्लस 5 लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसमें से घटाएंगे तो -4 आ जाएगा प्यारा सा, तो -4 आ जाएगा। 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा। 7 के सामने जो चिन्ह वही लग जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो 4 आ गया। बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा दिए। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है प्यारे साथियों, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ गया प्यारे साथियों, -1 प्लस 5 क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, +4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा प्यारे साथियों, प्लस 16 है तो 16 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 32 हो जाएगा। 32 को रूट से बाहर निकालेगा प्यारे साथियों तो 4√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा। यही हमारा दूरी हो गया। ठीक है, समझ में आया प्यारे साथियों, अगर समझ में आया तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, ये रहा और कहता है sin थीटा बराबर 12/13 हो तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है प्यारे साथियों sin थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 12/13। ठीक है, और sin थीटा का फार्मूला क्या होता है प्यारे साथियों, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना हो गया, 12 हो गया, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया हमारा 13 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, cos थीटा और tan थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आधार का मान निकालना होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है प्यारे साथियों, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा प्यारे साथियों। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही सूत्र लगेगा प्यारे साथियों। ठीक है, कर्ण बराबर कितना है प्यारे साथियों, 13 है तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब बराबर 12 है तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, और आधार बराबर कुछ नहीं तो आधार का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है और बराबर 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब देखिए इधर 144 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा प्यारे साथियों। तो 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, 169 में से 144 गया तो 25 आ जाएगा प्यारे साथियों, और आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए प्यारे साथियों, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25। इसको इस तरह से लिख लिए। अब आधार बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आधार बराबर हो जाएगा इधर, अगर इधर से स्क्वायर हटाए तो उधर रूट चढ़ जाएगा प्यारे साथियों, तो रूट अंदर 25 हो जाएगा। ठीक है, और आधार बराबर कितना निकल जाएगा प्यारे साथियों, आधार बराबर 5 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। अब हमें मिल गया लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, आधार मिल गया। अब निकाल दीजिए। ठीक है, अब कॉस निकाल दीजिए। ठीक है, कॉस बराबर क्या फार्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर प्यारे साथियों आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आपको समझ में आ रहा है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार हमें 5 दिया हुआ है तो 5 लिख दीजिए। अब कर्ण हमें देखिए तो कर्ण हमें 13 दिया हुआ है तो 13 लिख दीजिए। ठीक है, यही हमारा कॉस थीटा का मान निकल गया। अब हमें tan थीटा का मान निकालना है। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है प्यारे साथियों, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, बराबर लंब कितना है प्यारे साथियों, लंब 12 है, देख लीजिए 12 है, लंब कितना है, 12 है, और आधार कितना है प्यारे साथियों, आधार है 5। ठीक है, आधार है 5, तो ये हमारा निकल गया tan थीटा। ठीक है, cos थीटा का मान निकाल दिए और tan थीटा का मान निकाल दिए। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। आप लोग को समझ में आया प्यारे साथियों, अगर समझ में आया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर प्यारे साथियों। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा प्यारे साथियों, और कहता है प्यारे साथियों सिद्ध करे कि √1 प्लस cos थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा बराबर 1 प्लस cos थीटा बटे साइन। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्यारे साथियों, और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए तो प्यारे साथियों LHS हमें क्या दिया गया है, LHS हमें दिया गया है √1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करके 1 प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा लाना है। तो इस तरह के प्रश्न में पहला काम किया जाता है प्यारे साथियों, हर का परमेकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हर का परमेकरण कर देते हैं। तो आइए हर का परमेकरण करते हैं। तो √1 प्लस cos थीटा प्यारे साथियों
बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। अपर में करण करेंगे प्यारे साथियों तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस रहता तो माइनस लेकर गुना करते हैं, या माइनस है तो प्लस लेकर गुना करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। जितना से गुना करेंगे पैसा तो उतना से भाग भी देंगे, ठीक है, परिमेय में यही होता है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा प्यारे साथियों तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इधर भी है, 1 प्लस कॉस थीटा इधर भी है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे साथियों, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, गुना करेंगे तो 5 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 5 दो बार आया है तो 1 प्लस कॉस थीटा दो बार आया है तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, बट्टे में हो जाएगा देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, यही ना हो जाएगा 1 माइनस यानी ए माइनस बी आ गया और ए प्लस बी आ गया, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यही फार्मूला होता है ना, तो लगा दीजिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा प्यारे साथियों, अगर सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अब यही रहने देते हैं, और देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे प्यारे साथ तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बट्टे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा क्या फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। कैसे आया देखिए प्यारे साथियों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए प्यारे साथियों। अब देखिए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अगर रूट से बाहर निकले तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, अब बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। दो बार है, दो में से एक निकलता है, ठीक है। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था प्यारे, RHS आ गया, ठीक है, RHS आ गया। समझ में आया प्यारे साथियों, अगर समझ में आया तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों, जिससे क्या होती है हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन चुन कर लाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को और प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा प्यारे साथियों हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।